बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, हम उसमें आपको बताएंगे कि हम रूटीन में जो कुफरिया कलमात बोलते हैं उनके क्या नुकसानात हैं, और कुफरिया कलमात बोलते हुए हमें समझ भी नहीं आती कि हम कह क्या रहे हैं। तो कोशिश करके वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग रूटीन के साथ हमारे चैनल को देखते हैं ना, तो कोशिश करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी और इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। चंद ऐसे कुफरिया कलमात जिनको बोलते हुए हमें सोचना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, मैं आपको चंद कलमात बताने की कोशिश करूंगा। आमतौर पर हमारे मुसलमान बहन भाई जो बोल डालते हैं, इनसे इनका ईमान जाया होने का भी खदशा है और इनको खबर भी नहीं होती। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि फराइज अलूम को जरूर सीखिए। यानी कि नंबर 1 पे आता है, जैसे कोई मुसीबत के वक्त कहे कि अल्लाह ने पता नहीं मुसीबतों के लिए हमारा घर ही देख लिया है। मुआज़ल्लाह, ये रूटीन में कहा जाने वाला अल्फाज है कि अल्लाह ने पता नहीं मुसीबत के लिए हमारा घर ही ढूंढ लिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि या इंसान की कोई करीबी मौत हो जाती है, तो वो मौत के वक्त कहता है कि पता नहीं अल्लाह को इस शख्स की बड़ी जरूरत थी, इसलिए इसको इतनी कम उम्र में अपने पास बुला लिया, क्योंकि अल्लाह पाक को नेक बंदों की जरूरत होती है। मुआज़ल्लाह, ये कहने वाली बातें नहीं है, ये कुफरिया कलमात हैं। नंबर 3 पे आता है कि अल्लाह पाक नेक लोगों को अपने पास पता नहीं क्यों जल्दी बुला लेता है, पता नहीं अल्लाह पाक को नेक बंदों की जरूरत है। माशाअल्लाह, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। नंबर 4 पे हम अक्सर सुनते हैं जब किसी बच्चे की वफात हो जाती है, लोग कहते हैं कि या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। माशाअल्लाह, ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए। 5 नंबर पे आता है, रूटीन में लोग कहते हैं कि अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने हमारे घर वालों के पीछे ही मुल्कुल मौत को लगा दिया है। ये वो लोग कहते हैं जिनमें अक्सर अमवात हो जाती हैं, यानी कि बाज़ औक़ात घर ऐसे होते हैं कि जिनमें 1 साल के अरसे में या चंद माह के अरसे में 3-4 अमवात हो जाती हैं। इस तरह की कुफरिया कलमात को लोग अदा करते हैं। नंबर 6 पे है जो रूटीन में लोग मजाक में करते हैं बात। लोग कहते हैं कि अच्छा है जहन्नुम में जाएंगे, फिल्मी अदाकारें भी तो वहीं पर होंगी सारी, मजा आ जाएगा। ये इंतहाई कुफरिया कलमा है, फौरी तौर पे तौबा करें। अच्छा, हमने देखा होगा जो 7 नंबर पे बात है ना, अक्सर लोग फेसबुक वगैरह पे या सोशल मीडिया पे लताइफ शेयर करते हैं जो कि कुफरिया होते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए और हम जहन्नुम में चले गए, तो तुम लोगों को सिगरेट जलाने के लिए तो हमारे पास ही आना पड़ेगा ना। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं, ये भी कुफरिया कलमात है। अच्छा, 8 नंबर पे है कि अगर किसी को जोहर की नमाज की दावत देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जोहर कहा मैंने, दोपहर का वक्त होता है छुट्टी वाले दिन, तो दूसरा मजाक में जवाब देता है यार आज तो छुट्टी है, यार संडे है, आज नमाज की भी छुट्टी है। खबरदार, नमाज की कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, यहाँ 9 नंबर पे आता है, कोई मजाक में भी इस तरह की बातें अक्सर रूटीन से लोग कर देते हैं, बल्कि अब तो ज्यादा करने लग गया कि यार क्यों ना मैं कादियानी या काफर बन जाऊं, मुझे बाहर जाने के लिए वीजा तो जल्दी मिल जाएगा ना, वहां पर जाकर मैं दोबारा मुसलमान हो जाऊंगा। ना ना, इस तरह की बात कभी भी अपने दिमाग में सोचनी नहीं, क्योंकि अगर आपने इस तरह की बात सोची तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इस तरह की बात जहन में भी लानी नहीं है। अच्छा, नंबर 10 पे आता है, लोग ये भी बातें करते हैं कि सुबह सुबह के टाइम दुआ मांग लिया करो, अल्लाह ताला फारग होता है। मुआज़ल्लाह, ये कहने वाली बात नहीं है। कुफरिया कलमा बड़ा ही सख्त है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। नंबर 11 पे आता है कि वो लोग ना बाज़ औक़ात किसी मौलवी को छेड़ देते हैं। कोई बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है ना, या कोई नेक काम करता है, उसको कहते हैं यार इन्नियां नेकियां ना करया कर, ये ना हो कि अल्लाह को तेन देने वास्ते खैर जजा घट पाई वे। इनके वो कहते हैं अल्लाह माफ करे, खुदा के पास जजा की कमी है। ना ना ना, इस तरह की बात सोचना भी
इंसान को काफिर कर देता है, मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और बाज़ औक़ात हम किसी को खूबसूरत को देख के कहते हैं कि खुदा ने तुम्हारे बाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाक, तुम्हारा मुंह बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा, क्योंकि कुफ्रिया कलमा है। तो एक दोस्त जैसे अपने दोस्त से कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ैद या बकर से कहता है, हो सकता है आज बारिश हो जाए, तो बकर आगे से कहता है नहीं यार अल्लाह तो हमें भूल ही गया। मुआज़ल्लाह, ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। और नंबर 14 पे आता है, किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मजाक उड़ा लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का मजाक उड़ाना इंसान को काफिर कर देता है। याद रखिए, ये वाला बंदा मुसलमान भी नहीं होता। नंबर 15 पे आता है, जैसे हम रूटीन में गाने सुनते थे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ने बड़े बुराई के वक़्त से निकाला है। रूटीन में था, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, इस तरह की बातें ये सुननी नहीं चाहिए, ये कुफरिया कलमात हैं। और भी इस तरह के हैं, यानी कि जिस तरह वो आया था, एक वो हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, मुआज़ल्लाह, ये कुफरिया कलमात हैं। इनको कोशिश किया कीजिए कि ये जहां पर लगे हों फौरी तौर पर बंद करवा दें। गाने जो शौक से सुनता है ना, बरोज़े क़यामत उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। अल्लाह ताला हमें हर बुरे वक़्त से बचाए। तो उसके बाद नमाज की अगर कोई दावत देता है ना, तो वो दावत देने पर किसी ने अगर कह दिया ना कि हमने कौन से गुनाह किए हैं जिनको बख्शवाने के लिए नमाज पढ़ें, ये भी कुफरिया कलमात में शामिल है। यानी कि आप नमाज का इनकार कर रहे हैं, वो नमाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, आप उसका इनकार कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 19 नंबर पे आता है, एक ने तबीयत पूछी तो दूसरे ने मजाक में कह दिया। कोई बंदा आता है ना, तबीयत पूछता है कि कैसी है तुम्हारी तबीयत, दूसरा मजाक में कह देता है नस्रुम मिनल्लाहि व ठीक। जैसे कुरान पाक का लफ्ज़ है ना, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, उसने कह दिया नस्रुम मिनल्लाहि व ठीक, तो दूसरे ने जो अल्फाज सुने, अब कहने वाले ने तो कह दिया मगर सुनने वाला उसको फौरी तौर पर मना करे, क्योंकि उसने कुरान पाक के अल्फाज को तब्दील किया है। और कुरान पाक के किसी भी लफ्ज को तब्दील करना सरासर कुफर है। और ये भी अल्फाज अक्सर लोग कहते रहते हैं कि रहमान के घर शैतान और शैतान के घर रहमान पैदा होता है, ये लफ्ज भी कुफरिया है। और बाज़ औक़ात लोग जो आजकल के हालात चल रहे हैं, इसमें कहते हैं कि मैं मुसलमान बनकर तो मुसीबत में ही फंस गया हूं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन फितनों से पहले नेक अमाल में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और रात को काफिर हो जाएगा, और रात को मुसलमान या मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। नीज अपने दीन को दुनियावी सामान के बदले फरोख्त करेगा। हमारे बहुत से उलमाए कराम इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं आपको पहले भी बताता हूं कि मैं कोई आलमे दीन नहीं हूं। मैं आपको चंद बातें जो मुझे अच्छी लगती हैं मैं आपकी नजर कर देता हूं। अगर इसमें आपको मेरी बात में कोई गलती लगे तो मुझे फौरन बताया कीजिए ताकि मैं इस्लाह करूं। मगर मैं उन मौलवी हजरात को भी दावत फिक्र देता कि बास आ जाए, दीन की खिदमत में लालच खत्म कर दें। एक होता है मुआवजा लेना, एक होता है बेलौस खिदमत करना। मुआवजा भी जायज है क्योंकि वो ज़ाहिर है उनके अखराजात किस तरह कबूल होंगे, इनके कंट्रोल होंगे। मगर अगर वो करते हैं ना लालच कि मैं आपको इतने से इतना टाइम दूंगा, आप मुझे पैसे दें, ये वो गलत करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान में हरगिज कोई ऐसा लफ्ज ना निकालें। कोशिश करें कोई भी ऐसा लफ्ज ना बोले जिससे आपका ईमान जाया हो जाए,
क्योंकि आजकल लोग बहुत ही लापरवाही करते हैं और अल्लाह ताला की शान में कुफरिया कलमात बोल देते हैं। चंद मैंने आपको कलमात बताए हैं, कलमात तो इंतहा से ज्यादा हैं जो अल्लाह पाक की शान में हम गुस्ताखी कर जाते हैं या कह जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान मुसलमान नहीं रहता। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें कलमा तैयबा पढ़ते हुए दुनिया से जाना नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।